हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th के लिए हम लेकर आए हैं चैप्टर डेड मैन्स पाथ, यानी कि मृत व्यक्तियों का रास्ता। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है यह हमारी जो एंशिएंट कस्टम्स थे उनके ऊपर आधारित है कि किस प्रकार से प्राचीन परंपराओं का इसमें पालन किया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्राचीन परंपराओं की आधुनिक होने के नाते उनकी अवहेलना कर देते हैं, लेकिन इसका हट जाना हमें भुगतना पड़ता है। तो कुछ प्राचीन परंपराएं भी ऐसी होती हैं जिन्हें हमें दिल से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये जो चैप्टर है इसमें यही बात बताई गई है कि कुछ प्राचीन कस्टम्स यानी रीति रिवाज ऐसे होते हैं जिनको हमें निश्चित रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उनको अस्वीकार करने से हमें बहुत हानि होती है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसमें मेन कैरेक्टर्स क्या हैं। तो देखिए, उसका जो एक मेन कैरेक्टर है वो है माइकल ओबी। माइकल ओबी जो है इस चैप्टर का जो मेन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसको हम कह सकते हैं वो है। एक है प्रीस्ट ऑफ एनी, यानी एनी एक जगह का नाम है, यहाँ का एक पुजारी होता है, उसके लिए ये मेन कैरेक्टर बताया गया है। एक है नैन्सी, ओबी वाइफ। एक नैन्सी नाम की महिला है जो कि ओबी की पत्नी है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्ड मीनिंग्स है वो और देख लेते हैं। तो देखिए, पाइवोटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। एक है कंडेमनेशन यानी आलोचना। एक है फ्रेल, कमज़ोर। एक है होबल, होबल का मतलब होता है वह व्यक्ति जो लंगड़ा कर चलता है। और एक है श्रग, श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाना। तो स्टूडेंट्स, हमारी हार्ड मीनिंग्स भी हो चुकी हैं, अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो होता क्या है कि माइकल ओबी नाम का एक अध्यापक होता है, लेकिन वह एक नॉर्मल स्कूल का अध्यापक होता है और काफ़ी समय से एक नॉर्मल स्कूल में ही काम किए होता है, लेकिन वह बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है। अब एक एंड्यूम स्कूल होता है, अफ्रीका का एंड्यूम स्कूल, जो कि बहुत ही अनप्रोग्रेसिव स्कूल होता है। उसके लिए एक अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है। तो होता क्या है कि वहाँ के जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं वो माइकल ओबी जो होता है उसको उस स्कूल के लिए एक उचित प्रधानाध्यापक के रूप में यानी हेडमास्टर के रूप में नियुक्त कर देते हैं। जो माइकल ओबी होता है वह बहुत ही आशाएं रखने वाला, हर काम को बहुत ही रुचि से करने वाला व्यक्ति होता है। तो वो सोचता है कि मैं जहाँ भी काम करूँ वह जो मेरा स्थान हो, जहाँ भी मैं काम करूँ वह स्थान मेरे अनुसार निर्धारित किए गए लक्ष्यों पर ही चले। तो उसके मन में बहुत सी आशाएं थी अपने इसी स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए। ये स्कूल जिस भी तरीके से बहुत अनप्रोग्रेसिव था, उसी हिसाब से इसे प्रोग्रेसिव बनाने के लिए उसने अपने मन में कुछ आशाएं संजो रखी थी। उनमें एक महत्वपूर्ण आशा थी उसकी कि जो कोई भी स्कूल है उसका जो पढ़ाने का तरीका है, यानी कि जो पढ़ाने की उसकी तकनीक है वो एक अच्छी होनी चाहिए, अच्छी तकनीक होनी चाहिए। दूसरी बात, उसका जो स्कूल है उसका आंगन बहुत ही सुंदर और खूबसूरत होना चाहिए। तो इन दो लक्ष्यों को लेकर ही वह आगे बढ़ता है। अब होता क्या है कि वह एंड्यूम स्कूल का प्रधानाध्यापक बना दिया जाता है उनको। अब वो उसके विकास के लिए अग्रसर काम करते हैं। उन्होंने उस स्कूल के आंगन को बहुत ही सुंदर गार्डन के रूप में बदल दिया था। बहुत ही अच्छे अच्छे वहाँ पे फ्लावर प्लांट रोप कर दिए थे, इसलिए अब उसका स्कूल एक अच्छी उन्नति की तरफ जा रहा था। और जो माइकल ओबी होते हैं उनकी ही पत्नी होती है नैन्सी, वो भी अपने पति का इसमें पूर्ण सहयोग करती है। उसको भी अपने पति को आगे बढ़ते हुए देखने की उसके मन की भी बहुत इच्छा थी। दोनों मियाँ बीवी मिलकर उस स्कूल को बहुत ही अच्छी तरह से चलाना चाहते थे। लेकिन क्या होता है, एक दिन जब जो ओबी है वो माइकल ओबी जो हैं वो बैठे होते हैं अपने स्कूल के ही आसपास, तभी क्या होता है कि वो बहुत दूर से एक महिला को चलते हुए आते देखते हैं। लेकिन वो महिला जो है वो उसके स्कूल का जो रास्ता था उसके बीच में से वहाँ से आती हुई उसको दिखती है, और वो आओ देखती है ना ताओ देखती है, और जो फूलों की क्यारी होती है उसको रौंदती हुई वो आती है, और वो कुछ लंगड़ाकर भी चल रही होती है। जब माइकल ओबी उसको ये सब करते हुए देखता है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है।
और वो उस रास्ते को बंद करवा देता है। यानी कि जो रास्ता लोगों ने वहाँ से आने जाने का बनवा रखा था, उस रास्ते को बंद करके और वहाँ पर फूलों की क्यारियाँ वगैरह लगवा देता है। होता क्या है उसके बाद कि वह उसी विद्यालय में पढ़ा रहे एक बहुत पहले के टीचर से पूछता है कि ये औरत यहाँ से कैसे आ रही है। तो वो टीचर उसे बताता है कि यहाँ पे इन लोगों ने एक रास्ता बना रखा है जिसको हम कभी भी बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुमने वो रास्ता बंद कर दिया है, इस वजह से यह हमारी क्यारियों के बीच में से आ रही है। तो माइकल ओबी कहते हैं कि वो रास्ता बंद ना कराने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। तो वो बताता है कि इनका मानना है कि ये जो रास्ता था इसके बीच में, ये इनके पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था, और इसमें से जो इनके मृत अतिथि होते हैं उनको यहाँ से ले जाया जाता है, और जो नए बच्चे जन्म लेते हैं उसे इसी रास्ते से लाया जाता है। और उनका मानना यह भी है कि उनके पूर्वज जो मर जाते हैं, मरने के बाद वो इसी रास्ते से रात्रि के समय इनसे मिलने भी आते हैं। इस वजह से इस का जो रास्ता है वह इनके शमशान घाट से मिलता है, और ये उस रास्ते को बंद नहीं करने देते हैं। लेकिन आपने इनका जो रास्ता है वो बंद कर दिया है, इस वजह से अब ये हमारी क्यारियों में से होकर आ रही है। और वो एक बात और बताता है कि इसी बात पर जब माइकल ओबी उससे पूछते हैं क्या लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, मतलब टीचर्स ने, तो वो बताते हैं, वो जो दूसरा टीचर होता है वो बताता है कि ऑब्जेक्शन किया था एक बार, और बहुत बड़ी भीड़ भी लगी थी यहाँ पे, लेकिन अंत में यही नतीजा निकला कि इस रास्ते को तो खुला ही छोड़ा गया, और तभी ये स्कूल चल रहा था। लेकिन आज आपने ये रास्ता बंद करके इनके साथ अच्छा नहीं किया है, ये लड़ाई पे भी उतर सकते हैं। माइकल ओबी ने कहा अब चाहे जो भी हो मैं ये रास्ता कभी भी नहीं खोलूँगा। बात यहीं तक होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब वो रास्ता नहीं खुलता है तो जो हमने आपको बताया कि एनी नाम की जगह का एक प्रीस्ट होता है, पुजारी, वह माइकल ओबी के पास आता है। वह कहता है कि बेटा ये जो रास्ता है ये शायद तुम्हारे जन्म लेने से पहले, या फिर ये कहो तुम्हारे पिताजी के भी जन्म लेने से पहले का चला आ रहा है, तुम इसे कैसे बंद कर सकते हो। तुमने यहाँ जो फूलों की क्यारियाँ बोई हैं, ये तुम्हारी क्यारियाँ यहाँ कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो पूर्वज हैं वो आते जाते हैं रात के दौरान, नए बच्चे जो जन्म लेते हैं उनको इसी रास्ते से लाया जाता है, कोई मर जाता है तो उसे इसी रास्ते से ले जाया जाता है। यानी ये हमारे पूर्वजों की निशानी है, और हम इस रास्ते को कभी भी बंद नहीं करने देंगे। एनी का जो प्रीस्ट होता है वह बहुत समझाता है माइकल ओबी को, लेकिन माइकल ओबी इसका कोई जवाब नहीं देता है, और वह जो प्रीस्ट है इसे समझाकर चला जाता है। होता क्या है, जब ये रास्ता नहीं खुलता है तो कुछ दिनों बाद, यानी कि इस प्रीस्ट के आने के लगभग 2 या 3 दिन के बाद गांव में एक औरत बच्चे को जन्म देते समय मर जाती है। अब ये माना जाता है, वहाँ पे एक डिवाइनर बुलाया जाता है। डिवाइनर कहते हैं जैसे कि ज्योतिष को कह लो, डिवाइनर आता है कि ये औरत कैसे मरी। तो जैसा कि वहाँ पे परंपरागत रिवाज था, प्राचीन प्रथाओं पर विश्वास किया जाता था, तो उस डिवाइनर ने कहा कि ये औरत इस वजह से मरी है क्योंकि इस पर पूर्वजों का अभिशाप लगा था, और ये रास्ता बंद कर दिया गया था, और हमारे जो वंशज हैं वो हमसे नाराज हो गए हैं, इसी वजह से ये यहाँ पे हुआ है, ये औरत इसी वजह से मरी है। अब ये सुनकर जो गांव के लोग होते हैं वो भड़क उठते हैं, और वो आकर फटाफट स्कूल में आते हैं, और वहाँ की जितनी भी क्यारियाँ होती हैं उनको रातों रात ध्वस्त कर जाते हैं। इतना ही नहीं, जो स्कूल की बिल्डिंग होती है उसके भवन को तक तहस नहस कर जाते हैं। जब सुबह माइकल ओबी ये सब देखता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। क्योंकि 1 या 2 दिन बाद ही ऐसी स्थिति में जो वहाँ के स्कूल के सुपरवाइज़र होते हैं वो स्कूल का निरीक्षण करने के लिए आने वाले होते हैं, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं और इतनी गंदी रिपोर्ट देखते हैं तो वो एक नेस्टी रिपोर्ट इसके लिए तैयार करते हैं, इस स्कूल के लिए। नेस्टी का मतलब बहुत ही ख़राब रिपोर्ट तैयार करते हैं, और इससे जो माइकल ओबी है उनको बड़ा धक्का लगता है। अंत में जब उनकी रिपोर्ट पढ़ी जाती है, नेस्टी रिपोर्ट पढ़ी जाती है, तो उसमें लिखा होता है कि जो माइकल ओबी हैं उनके गंदे बिहेव के कारण
ये जो युद्ध था ये छिड़ गया और इस वजह से इस स्कूल को अस्त व्यस्त कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ना, माइकल ओबी ने कुछ परंपरागत रिवाजों की अवहेलना की थी, जिसका उसे इतना बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा। ऐसे हमें सोच विचार के काम करना चाहिए, जिसके पीछे, जिस परंपरा के पीछे ज़्यादा अस्त व्यस्तता या युद्ध छिड़ने की नौबत आ जाए, ऐसी जो परंपरा है उसकी हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं जहाँ तक समझती हूँ आपको ये जो चैप्टर है इसकी समरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी चैप्टर के अब क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।